नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि जो फेसबुक आइडियाँ हैक हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड है कि बहुत से लोगों द्वारा जो है आइडियाओं का पासवर्ड भूलने पर नई आईडी बना ली जाती है और उसकी पुरानी आइडियाँ चल रही हैं। वो एक व्यक्ति की 4-4 5-5 फेसबुक आइडियाँ चल रही हैं, तो इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि वह आइडियाँ जो आपके द्वारा पूरे बनाई गई थी, तो वह आइडियाँ हैक की जा रही है और उस पर अश्लील कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक आईडी डिलीट करना होगा। तो इसके लिए आप फेसबुक में किस प्रकार से आपके नंबर से आइडियाँ सर्च कर सकते हैं और उन आईडियों को डिलीट कर सकते हैं पासवर्ड रीसेट करके। तो इस संबंध में हम प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। यदि आप उन्हें डिलीट नहीं करेंगे तो उनके बहुत ही ज़्यादा चांस है हैक होने के और अश्लील कंटेंट पोस्ट होने के। तो आपको इस तरीके की समस्या आए उससे पहले ही आप किसी आईडी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको उसकी उपयोग नहीं है, तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए ताकि वह आईडी हैक ना हो सके। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है। हमें यह पता करना है कि हमारे द्वारा पूर्व में कितने अकाउंट फेसबुक अकाउंट बनाए गए थे, जो हमारे द्वारा जिसका जो हम भूल गए हैं। वह हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे कितने अकाउंट अभी वर्तमान में एक्टिव हैं जो चल रहे हैं। तो वह आसानी से किसी भी हैकर द्वारा हैक किए जा सकते हैं। तो इसे जानने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमने जितने मोबाइल नंबर हम यूज़ करते थे वह हमारे पास होना चाहिए, और जितनी भी हमें जीमेल आईडियाँ हम यूज़ किए उसके द्वारा भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है फेसबुक लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस टाइप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसके अंतर्गत हमें मोबाइल नंबर, पासवर्ड और लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। परंतु हम लॉगिन ना करके फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अकाउंट जानना है कि हमारे कितने अकाउंट चल रहे हैं अभी। तो फॉरगॉट पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें फाइंड यूअर अकाउंट, तो इस ऑप्शन पर हमें आना है फॉरगॉट पासवर्ड के थ्रू। अब यहाँ पर हम जितने भी मोबाइल नंबर हैं वह बारी बारी से सर्च करके देखेंगे। यदि उससे कोई फेसबुक अकाउंट एक्टिव होगा तो हमें पता चल जाएगा। और इसी तरीके से हम जीमेल आईडी का यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के पश्चात जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम इस नंबर से संबंधित जो फेसबुक आईडी है वह हमें शो हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम ईमेल के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बाय ईमेल कंटिन्यू के जस्ट नीचे दिया गया है, सर्च बाय ईमेल इंस्टेंट। तो हम इसके द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हम एंटर करने के पश्चात जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात ऐप का प्रोफाइल लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। अब यहाँ पर हम ट्राई अनदर वे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कंटिन्यू अस प्रोफाइल लॉगिन इन ऑटोमेटली, यदि हमारा पासवर्ड ऑलरेडी सेव है तो यह ऑटोमेटिक बिना पासवर्ड डाले भी सेव हो जाएगा। यदि हम पासवर्ड को दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गेट कोड और लिंक विया ईमेल। तो हम दी गई जो हमारी जब हमने अकाउंट क्रिएट किया गया था, जब जो मेल आईडी यूज़ की थी उस अकाउंट जीमेल आईडी पर यदि कोड के थ्रू हम उसको प्रोफाइल को लॉगिन करना चाहते हैं तो हम उस ऑप्शन पर थर्ड ऑप्शन पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। यदि हमें ऑटोमेटली करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिकेंगे। यदि हमारा डिवाइस में जो है ऑटोमेशन यदि ऑन होगा, ऑटोमेटिक हमने यदि पासवर्ड करके रखा होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यदि हम नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके उसे लॉगिन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू तो व्हाट्सएप पर भी इसका ओटीपी लिंक आ जाएगी, तो हम इसके द्वारा भी इसे
लॉगिन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम थर्ड ऑप्शन, जिसके अंतर्गत हम जीमेल पर कोड प्राप्त करके भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। और एंटर पासवर्ड टू लॉगिन, यदि हमें पासवर्ड याद है संबंधित फेसबुक आईडी का, तो हम उस पासवर्ड को एंटर करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है गेट कोड और लिंक विया एसएमएस। एसएमएस के थ्रू दिए हुए नंबर पर एसएमएस के थ्रू कोड प्राप्त करके भी हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गेट कोड लिंक विया एसएमएस पर क्लिक करेंगे तो दिए गए नंबर पर एक फेसबुक का कोड हमें प्राप्त होगा मैसेज पर। तो यह हमारा कोड हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात यह हमें न्यू पासवर्ड का ऑप्शन देगा। तो हम यहाँ पर कोई भी न्यू पासवर्ड दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पर न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट व स्पेशल कैरेक्टर और का प्रयोग करिए, ताकि जो पासवर्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, कोई भी उसे आसानी से हैक ना कर सके। तो पासवर्ड हमेशा इस टाइप का रखिए कि वह आसानी से किसी व्यक्ति द्वारा हैक ना किया जा सके। बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिक और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, से @ हैज़ इस टाइप के कैरेक्टर होना चाहिए, जिससे उसे आसानी से हैक ना किया जा सके। देन हमें न्यू पासवर्ड एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फेसबुक आईडी को सर्च कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो पूर्व में बनाई गई है या अभी बनाई गई है, उसका पासवर्ड रिसेट करके उसे लॉगिन कर सकते हैं। यदि बहुत से लोगों की आदत होती है कि पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस संबंध में हम इसे पासवर्ड रिसेट करके भी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ तक की तो बात हुई थी कि फेसबुक अकाउंट किस प्रकार से खोजें और उसका पासवर्ड रिसेट करें। इसके पश्चात हम यह जानेंगे कि फेसबुक अकाउंट जो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। यदि आपने हमारे पूर्व में बनाए गए फेसबुक के ऊपर बनाए गए वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप बिल्कुल उसे देख लीजिए, जिसमें एक वीडियो जो है वो फेसबुक आईडी को रिकवर कैसे करें उसके संबंध में बनाया गया है। और एक वीडियो फेसबुक को किस तरीके से सिक्योर करें, उसमें क्या सेटिंग करें, तो उसके संबंध में बनाया गया है। तो कृपया यदि इससे रिलेटेड आपको फेसबुक से रिलेटेड और कोई क्यूरी हो, तो आप उस पर जाकर उसे देख भी सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेसबुक आईडी डिलीट कैसे करें। यदि हमारा कोई एक्स्ट्रा अकाउंट है जो हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके हैक होने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। एक से अधिक आईडी फेसबुक आईडी ना ही चलाएं तो अच्छी बात है। तो इसके लिए यदि अनाधिकृत हमारे पास कोई अकाउंट हमारे द्वारा बनाया गया था, तो सबसे पहले हम उस अकाउंट, हमारे पास जितने नंबर हैं, मोबाइल नंबर है, उसे सर्च करके फेसबुक में खोजेंगे कि हमारे द्वारा पूर्व में कौन सा अकाउंट बनाया गया था जो हमें डिलीट करना है। जिसके पश्चात हमें यदि वह अकाउंट मिल जाता है, तो हम उसे डिलीट किस प्रकार से करेंगे, यह प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है फेसबुक का जो ऐप है वो आप ओपन करेंगे। इसे फेसबुक का लाइट ऐप है, इसको हम ओपन करेंगे। जिसके पश्चात हम राइट हैंड साइड पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। जिसके पश्चात इसमें स्क्रॉल करने पर नीचे हेल्प एंड सपोर्ट, सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात हम जो सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अकाउंट सेंटर के अंतर्गत स्क्रॉल करेंगे। इसके अंतर्गत अकाउंट सेटिंग के अंतर्गत सेकेंड ही ऑप्शन है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर हम सेकेंड ही ऑप्शन हमें मिल जाता है डीएक्टिवेट और डिलीटेशन। अब डीएक्टिवेशन क्या होता है और डिलीट क्या होता है, तो इस संबंध में भी हम आपको बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पर जितने अकाउंट हमारे लॉगिन है वो पूरी बता देगा, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, है ना। तो हमें जैसे फेसबुक का करना है तो फेसबुक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि हमारा अकाउंट हमें कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट करना है तो हम उसे डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें हमारा मैसेंजर जो है वो चलता रहेगा। और डिलीट अकाउंट, तो डिलीट अकाउंट में जो हमारा फेसबुक अकाउंट है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। हम इसे दोबारा जो है 1 महीने या 25 दिन तक इसे लॉगिन नहीं करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो हमें ये डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है और दोबारा इसे लॉगिन नहीं करना है कुछ समय तक। तो हमारा जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। डिलीट अकाउंट पर जाकर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी जो आपके एक्स्ट्रा अकाउंट हैं जिन्हें आप नहीं ऑपरेट करते हैं तो उस संबंध में आप यह प्रोसेस करके उस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अकाउंट परमानेंट डिलीट कराना है, मैसेंजर परमानेंट डिलीट कराना है तो हम यहाँ पर डिलीट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब फेसबुक हमसे कुछ ऑप्शन देगा कि हम यह अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हैं। अब सो मच टाइम फेसबुक, आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्न, आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, माई अकाउंट वाज हैक, आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल। हम इसमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यदि हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ डीएक्टिवेट का ऑप्शन भी दिया है परंतु हम नीचे जाके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।